हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसका हमको डेरिवेशन करना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए, और देखना है कि क्या दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आता है या नहीं आता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इस पूरे डेरिवेशन इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उससे रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। तो हम इस डेरिवेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं जहां पर हमारी इमेज क्या बन रही है, रियल, और सेकंड हम लोग लेंगे जहां पर वर्चुअल बन रही है। देखते हैं कि क्या दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल। नाउ लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला आपको यू, वी और एफ के अंदर रिलेशन। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन मैंने कैसा करवाया, रियल। तो हमको पता है कि जब तक हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड है, एफ के बियॉन्ड है, तब तक इमेज कैसी बनती है, रियल। ठीक है, और जैसे ही एफ और सी के बीच में आता है तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, इसको देखो, एफ और टू एफ के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट रखा। एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। सेकंड रे आपकी सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुई सीधी चलेगी। तो यहाँ पर दोनों रेज मिल रही है, यहाँ पर इसकी क्या बन रही है, आपकी इमेज। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश। तो अगर आपने मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, आपको दो पेयर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल्स के जो कि क्या हो, आपस में सिमिलर। तो यहां पर भी हमको सेम चीज करना है कि हमको दो पेयर फाइंड करना है, और अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, दो पेयर फाइंड करना है ट्राइंगल के जो क्या हो, सिमिलर। तो देखो एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है क्या, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दिख रहा है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक ट्राइंगल दोनों का क्या है, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल कितना, ए डैश बी डैश सी, 90 डिग्री। सेकंड अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। तो ये दोनों क्या होगा आपके इक्वल। तो एक एंगल 90 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, वर्टिकली अपोजिट। तो बाय एंगल सिमिलैरिटीज दोनों ट्राइंगल क्या होगा हमारे, सिमिलर। और हमको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर, ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, बी सी, या फिर लिखो आप सी बी, क्योंकि डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सी बी अपॉन में सी बी डैश, तो ये होगा आपका सी बी अपॉन में सी बी डैश। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हुआ। सिमिलरली देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है पी सी एफ ए डैश बी डैश एफ। दोनों का एक एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या आपका, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा आपके, सिमिलर। तो यहां पर मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, सिमिलर। एक 90, दूसरा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। और अगर दोनों सिमिलर है तो इसका जो रेशियो है साइड्स का, पीसी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ। ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड कितनी हुई यहाँ पर, सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, या फिर एफ बी डैश लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए पीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एबी के। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी होगा। तो पीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एबी। तो पीसी की जगह मैंने क्या लिखा, एबी। तो एबी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर आपका, सी एफ अपॉन में एफ बी डैश। अब देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसका जो एक साइड है वो क्या है आपका, इक्वल है। तो दूसरा साइड क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर देते हैं, दूसरी साइड को ऑटोमेटिकली इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई, दोनों का एक साइड इक्वल है आपका एलएचएस, तो आरएचएस क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आरएचएस क्या है आपका, यहाँ पर देखिए सीबी अपॉन में सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में एफ बी डैश। ये हम लोगों का आया ना। जितने भी डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, आपको ऑप्टिकल सेंटर से। तो सीबी ऑलरेडी आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो रहा है, सीबी डैश भी आ रहा है आपका। ठीक है, सी एफ भी वहीं से मेजर हो रहा है, बट ये जो एफ बी डैश है ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। तो क्या इस एफ बी डैश को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपके पास सी है, ये आपके पास एफ है, और ये क्या है आपका बी डैश। आपको क्या चाहिए, एफ बी डैश, मतलब ये वाला पोर्शन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, सी बी डैश पूरा, और पूरे में से किसको माइनस कर दूं मैं, सी एफ को माइनस कर दूं। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख दूं, सी बी अपॉन में सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में सी बी डैश माइनस सी एफ। ये हम लोगों ने लिखा। ये जो आपका जो एफ बी डैश है इसको हमने क्या लिखा, सी बी डैश माइनस सी एफ। तो इतना पोर्शन आपको बचा।
नाउ अब हमको एज पर साइन कन्वेंशन हमको यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करना है। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव। तो चलो फटाफट से देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए सी से बी क्या है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा यू, लेकिन रे ऐसी जा रही है हम उल्टा मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होने वाला है आपका नेगेटिव। तो सी बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस का यू। सी एफ फोकस, सी से एफ देखिए इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका एफ। और हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स का जो आपका फोकस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है आपका ऑलवेज पॉजिटिव। या यहां से भी आप देख सकते हो रे ऐसी जा रही है और हम ऐसा मेजर कर रहे हैं, तो एफ क्या हो गया आपका पॉजिटिव। नाउ थर्ड हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या दिख रही है, सीबी डैश। देखिए सीबी डैश क्या, इमेज का लोकेशन, तो इमेज का जो लोकेशन होगा आपका उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। रे ऐसी जा रही है हम भी ऐसा जा रहे हैं, तो वी क्या होगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव। नाउ इन सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं फटाफट क्या हो रहा है। तो सीबी की जगह मैंने पुट किया, तो यहाँ पर हो गया माइनस यू अपॉन में वी इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ की जगह होगा एफ, सीबी डैश वी माइनस सी एफ की जगह पुट किया एफ। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इंटू, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, माइनस का यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी इंटू एफ। नाउ इसका अंदर इंटू करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का यूवी प्लस माइनस 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 क्या होगा प्लस यू एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका वी एफ। नाउ इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय यूवीएफ से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा यूवीएफ से डिवाइड करने पर। ठीक है, यूवीएफ से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का यूवी अपॉन में यूवीएफ प्लस यूएफ अपॉन में यूवीएफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है, अपॉन में यूवीएफ। कैंसिल क्या हो रहा है, देखो यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ। तो यहां पर टर्म्स क्या बच रही है आपकी, माइनस का 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू कितना बच रहा है आपका पास 1 बाय यू। इस 1 बाय एफ को जो कि माइनस का है इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, और ये जो 1 बाय यू है इसको इधर ले लेता हूं। तो यहां से देखिए क्या होगा, 1 बाय वी माइनस का 1 बाय यू, उधर से इधर आया तो क्या हो गया आपका माइनस, और ये जो माइनस का 1 बाय एफ है ये इधर गया तो क्या हो गया आपका प्लस का 1 बाय एफ। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है आपका लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर बीच में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है आपका माइनस। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको यूवीएफ की वैल्यू पुट करना है। इसका सेकंड केस देखते हैं, जब आपकी इमेज क्या बन रही है वर्चुअल, और वेरीफाई करते हैं कि क्या सेम फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर डायग्राम में हमने देखा कि वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हम सी और एफ के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ए बी को हमने रखा सी और एफ के बीच में, एक रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास, और एक रे आपकी सेंटर से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चलेगी। देखिए दोनों में सेपरेशन बढ़ रहा है, एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगी। इनको अगर हम एक्सटेंड करें तो हमको कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, पीछे इस पॉइंट पर। तो ए डैश बी डैश पे हमारी क्या बन रही है इमेज। अगेन सेम प्रोसीजर, पहला क्या, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। देखिए एक पेयर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पर, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, दोनों का एक एंगल हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक एंगल दोनों का क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, और जो दूसरा एंगल है वो दोनों का क्या है, कॉमन है। तो किसी भी दो ट्रायंगल की जब दो एंगल्स इक्वल होता है तो ये दोनों क्या हो गए आपके सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, एबीसी और ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन में सी बी डैश। तो सी बी अपॉन में क्या लिखा, सी बी डैश। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास 1। नाउ सेकंड पेयर फाइंड करना है। देखिए सेकंड पेयर कहां पर दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है टीसीएफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल। तो इसका भी एक एंगल कितना है आपका 90, दूसरा देखो इसका भी एक एंगल क्या है आपका 90, ठीक है, और सेकंड जो एंगल है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। तो यहां पर देखो पीसी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। तो ये यहां पर आया आपका पीसी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। नाउ जो पीसी आपका किसके बराबर है, एबी के बराबर। तो पीसी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एबी। दो इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हुई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका एलएचएस दोनों का सेम है तो आरएचएस भी क्या होने वाला है आपका सेम। तो यहां पर मैंने लिखा देखो सीबी अपॉन में सीबी डैश इज इक्वल टू सीएफ अपॉन में बी डैश एफ। नाउ सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होती है, सेंटर से। तो हम इस सबको सेंटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 ये एज इट इज लिख दी क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में थे।
नाउ बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी डैश एफ ये पूरा डिस्टेंस है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, सी बी डैश प्लस सी एफ, तो मैंने इसको क्या लिखा, सी बी डैश प्लस सी एफ। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, देखो सी बी क्या होगा, सी बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपके पास u, बट अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा आपका माइनस यू, क्योंकि रे ऐसी जा रही है, हम उल्टा मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली देखो सी बी डैश जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर माइनस का भी, माइनस क्यों, क्योंकि रे ऐसी जा रही है और इमेज भी आपकी अगर नहीं सेम साइड पर बन रही है, उल्टी तरफ बन रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का भी। और फोकस कौन सा होगा, जहां से रे पास हो रही है, तो ये फोकस क्या हो गया आपका पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पुट किया। नाउ इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर क्या करते थे पुट, तो सीबी की जगह मैंने पुट किया माइनस यू, सीबी डैश की जगह माइनस वी, सी एफ की जगह एफ पुट किया, सीबी डैश की जगह माइनस वी और सी एफ की जगह क्या पुट किया यहाँ पर एफ। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, क्या हो गया, ठीक है। इसका इधर इंटू कर दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा u इंटू माइनस वी प्लस एफ, और v का इधर इंटू करा तो कितना हो जाएगा आपका वी एफ, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का वी एफ आएगा, ये आपका v इंटू एफ। नाउ ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, इसका अंदर इंटू किया तो कितना हो गया माइनस का u v इंटू कितना हो गया आपका u f इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका वी एफ। अब ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करूं मैं इसको, बोलो फटाफट, uvf से डिवाइड कर दे क्या, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, uvf से डिवाइड कर देते हैं, तो uv अपॉन में कितना आ जाएगा uvf प्लस uf अपॉन में कितना आ जाएगा uvf इज इक्वल टू vf अपॉन में कितना आ जाएगा आपका uvf। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देखो फटाफट क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टर्म जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग स्पीड से। तो यहाँ पर देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो बचा कितना माइनस का 1/f प्लस u से u f से f कैंसिल, तो बचा कितना 1/v इज इक्वल टू v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो बचा कितना 1/u। माइनस का 1/f उधर ले जाते हैं और 1/u को इधर ले लेते हैं, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1/f। तो ये हम लोगों के पास क्या आ रहा है, लेंस इक्वेशन आ रही है, लेंस फॉर्मूला हम लोगों के पास यहाँ पर डिराइव हुआ। देखिए सेकंड केस के अंदर जो हमारा लेंस फॉर्मूला आया था वो भी क्या आ रहा है यहाँ पर आपका बिल्कुल सेम, जो आपका किसके लिए आया था, रियल इमेज के लिए आया था, सेम फॉर्मूला आपका किसके लिए आ रहा है, वर्चुअल इमेज के लिए। नाउ एक और हमारे पास यहाँ पर जो लेंस बाकी है वो कौन सा है आपका, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए भी हम लोग इस डेरिवेशन को करके देख लेते हैं और उसके लिए भी आपका जो फॉर्मूला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देखते हैं इसको फटाफट। चलिए, तो कॉनकेव लेंस का मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इसमें हमने जो केस लिया है उसके अंदर हमने क्या रखा है, एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है एक ए बी, आपको दिख रहा होगा। एक रे चलिए ए बी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और उसके बाद क्या हो गई, ये डाइवर्ट, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसके अंदर रे क्या होती है आपकी, डाइवर्ज होती है डाइवर्जिंग लाइन से। तो ये रह गई एक रे, सेकंड रे गई आपकी सेंटर से। देखिए दोनों के बीच में क्या सेपरेशन बढ़ता जाएगा, दोनों कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं, मुझे ये कहां पर मिलती दिख रही है, इस पॉइंट पर ए डैश बी डैश के ऊपर, तो यहां पर मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब सेम प्रोसीजर, मुझे क्या करना है, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखिए पहला पेयर ऑफ ट्रायंगल आप देखिए एबीसी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ठीक है। दोनों का एक एंगल 90 होगा और एक क्या है कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। नाउ सेकंड हम देखते हैं पी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ, दोनों में देखो एक एंगल क्या है 90 और दूसरा क्या है आपका कॉमन एंगल। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। और दो ट्रायंगल्स अगर आपने फाइंड कर लिए तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल। उसको लीजिए और एक बार इसको ट्राई करके देखिए, जैसे हमने दो पहले करे सेम उसी तरह से करना है, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर यू वी और एफ तीनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, बिकॉज आप देखिए रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम तीनों डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तीनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन की, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव के लिए ही हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी वही चीज होगी, इमेज फॉर्मेशन जब भी होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना होता है आपका आई बाय ओ, आई क्या है आपका साइज ऑफ इमेज, ओ क्या है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ना यहाँ पर देखो मैं एक ट्रायंगल का पेयर उठा लेता हूँ, कौन सा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इसकी मदद से हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। यही पेयर के लिए क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है और सी से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल के अंदर दोनों क्या आपके सिमिलर है, क्या, हाँ है, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये दोनों क्या आपके सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन में सी बी, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है आपका, इमेज है, तो इमेज की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ऊपर बन रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव,
और ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से। तो ये कहां बन रहा है, ऊपर, तो ए बी क्या हो गया पॉजिटिव। तो ए डैश बी डैश की जगह मैंने क्या लिखा आई, ए बी की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ओ, ठीक है, इक्वल टू सी बी डैश। देखिए सी बी डैश इमेज का डिस्टेंस क्या है वी, रे ऐसी जा रही है, हम उल्टा मेजर कर रहे हैं तो इसकी जगह मैंने क्या पुट किया माइनस वी। और सिमिलरली देखो सी बी जो है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर माइनस का यू। माइनस साइन से माइनस साइन को अगर हम कैंसिल कर दें तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होता है आई बाय ओ, तो वो कितना आ रहा है मेरे पास वी बाय यू। तो ये हम लोगों के पास क्या होता है लेंस का मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर के मैग्निफिकेशन में क्या आ रहा था आपका माइनस का वी बाय यू। नाउ इस मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, और सेकंड में हम देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। चलिए तो यहां पर एफ और वी की टर्म्स में हम लोग सबसे पहले मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया था वी बाय यू। नाउ बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ठीक है। इस लेंस फार्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, वी का इंटू कर रहा हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय वी हमने किया तो ये कितना हो जाएगा वी बाय एफ, बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी बाय यू। वी बाय वी कितना हो गया 1, वी बाय यू जो माइनस का इसको इस तरफ कर दो तो माइनस का इस तरफ आया तो क्या हो गया प्लस का, यहां पर कितना बचा था 1 एज इट इज लिखा। और ये जो v बाय एफ है इसको उस तरफ कर दो, इधर प्लस का उधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का। एलसीएम लिया तो यहाँ पर f हुआ f माइनस वी बाय एफ, तो f माइनस वी अपॉन में f, ये हमारे पास क्या आ रहा है मैग्निफिकेशन आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ f एंड v। नाउ अगर मुझे इस मैग्निफिकेशन को निकालना है किसके टर्म्स में, f और u की टर्म्स में, ठीक है, f एंड u की टर्म्स में अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, देखो सिंपली 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू था, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया था। अभी हमने क्या किया था मल्टीप्लाई बाय v किया था, यहां पर हम क्या करते थे मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय u। तो u का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो गया u बाय एफ इज इक्वल टू u बाय v माइनस u बाय u। u बाय u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं 1। इस माइनस के 1 को इस तरफ कर दो तो कितना हो जाएगा आपका प्लस, इधर आया तो कितना हो गया आपका प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना u बाय v। एलसीएम लो जरा, इसका एलसीएम लेने पे कितना होगा u प्लस एफ अपॉन में f इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर u अपॉन में v। नाउ हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कितना v बाई u, तो हम क्या करते थे इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने पे ये नीचे का f ऊपर चले गया और ऊपर वाली टर्म क्या हो गई नीचे हो गई ये v बाई u, और v बाई u को हम क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ से निकलकर, जिसमें हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है आपका f अपॉन में u प्लस f। तो तीनों टर्म्स में हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया। तो जब भी आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको मान लीजिए f और u दे दिया या f और v दे दिया तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको v और u दे रखा तो आप इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, एक वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए भी देख रहे थे, क्या कॉन्वेक्स के लिए भी सेम यही आ रहा है क्या v बाई यू। अगर यही आ रहा होगा तो हम इसको यूनिवर्सल बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस का कितना होता है v बाई यू। ये देखिए यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपका एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गई, ये रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। सेकंड हमने लिया सेंटर से, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था हमने f और 2f के बीच में, तो इमेज कहां बनी 2f के बाद में, ठीक है। केसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों का एक एंगल देखो 90 डिग्री है और दूसरा क्या है दोनों का वर्टिकली अपोजिट, तो दोनों क्या होगा सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो क्या होगा इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डिंग कौन है ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन में क्या आ गया सी बी। नाउ ए डैश बी डैश क्या है आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, लेकिन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो ये क्या हो गया आपका माइनस का आई। यहाँ पर देखो आप ए डैश बी डैश क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे ओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अबव बन रहा है, अबव बन रहा है तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव इज इक्वल टू सी बी डैश। देखो सी बी डैश क्या है आपका इमेज, इमेज कहां बन रही है इस तरफ, रे ऐसी हम भी ऐसा मेजर कर रहे हैं तो वी क्या हो गया आपका पॉजिटिव, सी बी डैश क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका देखो अपोजिट साइड में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका माइनस। यू हमेशा नेगेटिव ही आता है आपका, ठीक है, कोई भी हो मिरर हो लेंस हो कुछ भी हो। देखो यहाँ पर क्या होगा माइनस का आई बाय ओ इज इक्वल टू कितना वी बाय यू, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो आई बाय ओ इज इक्वल टू कितना आ रहा है वी बाय यू, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया यहाँ पर भी आपका वी बाय यू। सेम वे में आप क्या कर सकते हो
जैसा हमने कॉन्केव के लिए किया था, अगर आप सेम चीज करते हो सेम, क्योंकि हमको पता है कि मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, तो एफ और यू की टर्म्स में और एफ और वी की टर्म्स में जो फॉर्मूला आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, जो हम लोगों ने कॉन्केव के लिए पढ़ा था। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होंगे और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा बोनस लर्निंग है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक लेंस है और लेंस के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो इस तरह से कहीं पर उल्टी आपकी यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई देगी अगर रियल बन रही है तो ऐसे इमेज को जिसमें हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सिंपली क्या होता है आपका v बाय यू, मतलब कि आपका एक ऑब्जेक्ट एक एरो के फॉर्म में रखा हुआ है, इमेज भी क्या बनती है आपकी एरो के फॉर्म में, तो हम इसकी हाइट को इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो क्या होता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। नाउ सेकंड हमारे पास केस आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रखा ए बी, ये ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहां बनने वाली है, उस तरफ बनने वाली है। अब देखिए इसकी इमेज कैसे बनने वाली है, इसकी जो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की दो तरह की इमेज होगी, एक तो ट्रांसवर्स मतलब कि इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट के कंपेयर में कितनी होगी, और एक ही इसकी जो ब्रेड्थ है वो इसके कंपेयर में कितनी होगी। जो ब्रेड्थ वाला पोर्शन इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखिए ए पॉइंट जो इसकी इमेज कहां बनेगी, ए पॉइंट कहां पर आ रहा है, एफ और 2f के बीच में आ रहा है। एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, 2f के बाद, मतलब कि ये जो ए पॉइंट है वो हमको यहां बनता हुआ दिखाई देगा, इसको मैंने नाम दिया ए डैश, ठीक है। इसकी साइज क्या होगी, इसके कंपेयर में बड़ी होने वाली है, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, इसके कंपेयर में बड़ा होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो भी इमेज 2f के बाद बनेगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। नाउ जो b है वो क्या है आपका 2f के बियॉन्ड है, इसकी जो इमेज कहां बनने वाली है, f और 2f के बीच में, मतलब यहाँ कहीं, और स्मॉलर इन साइज होगी, तो ये ऐसा कहीं पे आपको क्या बनने वाला है, यहाँ पर एक इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या बोलता है, रेशियो ऑफ दिस साइज a डैश b डैश अपॉन में कितना ab, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1। कैसे निकालेंगे भाई, v2 क्या, v2 मतलब क्या, सेकंड पार्ट। फॉर एग्जांपल a को मैं अगर 1 बोल रहा हूं और b को अगर मैं 2 बोल रहा हूं, तो a की जो डिस्टेंस है c से उसको मैंने क्या बोला u1, और b की जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोला u2, मतलब कि मैं a वाले एंड को एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और b वाले एंड को दूसरा ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो ये हो गया u1, ये हो गया u2। सिमिलरली अब इसकी इमेज कहां बन रही है, a की यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी v1, और b डैश किसकी इमेज है, b की, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट की, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा, इसका जो इमेज आएगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पर v2। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन में कितना, u2 माइनस u1। नाउ तीसरा अगर हम बात करें एरियल मैग्निफिकेशन की, एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है आपका, इसका जो एरिया है वो कितना था आपका a नॉट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका जो एरिया है वो कितना है ai, ठीक है। तो ai अपॉन a नॉट जो होगा वो क्या होगा हमारा एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया ऑफ इमेज अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ नहीं होता है, सिंपली आपका मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करा है ट्रांसवर्स, उसी का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, m का स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन में u, f प्लस u का होल स्क्वायर। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ रही है आपकी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस की तरफ किसी एक स्पीड से आ रहा है तो उसकी जो इमेज है वो भी शिफ्ट होगी। डेफिनेटली जब ऑब्जेक्ट आपका लेंस की तरफ आएगा तो उसकी इमेज भी क्या होगी, शिफ्ट होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट से मूव करते हुए आ रहा है आपका, ठीक है। कभी वो कहां पर होगा, बियॉन्ड 2f होगा, कभी वो f और 2f के बीच में होगा, और कभी और कहीं पर होगा। तो यहाँ पर इमेज की भी क्या होगी, एक स्पीड होगी, तो हमको उस इमेज की स्पीड निकालना है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर से इधर आ रहा है v नॉट स्पीड से, v नॉट हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्पीड, तो इसका जो इमेज होगी उस इमेज की स्पीड कितनी होगी आपकी vi, और vi जो है आपका वो देखिए यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, इमेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका f अपॉन में f प्लस u का स्क्वायर इनटू v नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इमेज की स्पीड निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखना है कि जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर इंफिनिटी, तो जब ये इंफिनिटी से इस लेंस की तरफ मूव करेगा तो स्टार्टिंग में जो इमेज की स्पीड है वो बहुत स्लोली चेंज होगी, और जैसे जैसे ये पास पहुंचेगा वैसे वैसे इमेज की जो स्पीड है वो क्या होने लगेगी आपकी, तेजी से बढ़ने लगेगी। मतलब ये जो vi की वैल्यू है इनिशियली धीरे धीरे चेंज होगी, जैसे जैसे ये दूर आते जाएगा, जैसे जैसे पास आते जाएगा, जैसे जैसे ये लेंस के पास आते जाएगा वैसे वैसे vi क्या होते जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे आपका मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। अगले कुछ वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, और एक और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाकी है अभी
टोटल 2 वीडियो और हमारे बाकी थ्योरेटिकल, जिसके अंदर एक में हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे, और सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस, तो इन चीजों के हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।